हेलो एवरीवन, हाउ हैव यू बीन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्यखंड चैप्टर नंबर 3 तुलसीदास। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन थे। ठीक, तो नरहरि दास इनके दीक्षा गुरु थे। ओके, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली इनके पत्नी का नाम था। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। हम जो ये पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर, ये पद है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया, तुलसीदास। सेकंड चैप्टर में भी पद था, बट वो सूरदास के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो सूरदास थे उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ओके, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसी के शिक्षा प्राप्त की थी, तो कितने वर्षों तक रहकर, 10 वर्षों तक रह के तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो भिखारी के रूप में दिया है। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी, तो तुलसीदास को भक्ति की भूख थी। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में हैं, तो अवधी भाषा में है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ मलिक मोहम्मद जैसी की भी जो भाषा थी वो अवधी थी, इनकी भी अवधी है, और जो सूरदास थे उनकी ब्रज भाषा थी। इसे देख लीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, सीता जी की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो तुलसीदास के किस रस की व्यंजना हुई है, तो भक्ति रस की हुई है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप से दिया था, तो दूसरे में भिखारी जैसा दिया था, और पहले में दिन के दुखिया के रूप में दिया था। कब टुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है, अम्ब संबोधन किसके लिए, सीता के लिए है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं है, सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं हैं। महाराज मानसिंह हैं, टोटरमल हैं, नाभादास हैं, परंतु सूरदास नहीं थे। कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो सूरसागर सूरदास की है। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जैसी की है, और ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, विनय पत्रिका इनकी रचना है। कौन सी रचना तुलसीदास की, तो पार्वती मंगल इनकी रचना है। वैराग्य संदीपनी है, कवितावली है, आखिरी कलल इनकी रचना नहीं है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। हनुमान बाहुक को तुलसीदास किस कृति का अंश माना जाता है, तो कवितावली। ओके, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो भक्ति रस है। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है, तो महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो इनमें से राधा स्तुति उनकी रचना नहीं है। रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो सनवत 1631। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तुलसीदास का जन्म राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर में। ओके, उत्तर प्रदेश के राजापुर में। ओके, तुलसीदास का मूल नाम क्या है, तुलसीदास का मूल नाम राम भोला है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, तो विनय पत्रिका की है, तो विनय पत्रिका है। कौन सी कृति तुलसी रचित है, तो रामचरितमानस है। कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है, नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी, विनय के पद से।
तुलसी किस काल के कवि हैं? तो तुलसी भक्ति काल के कवि हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। बरवै रामायण किनकी रचना है? तुलसीदास की है। काशी में कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक रहकर 15 वर्षों तक रहकर विद्यायनन किए। तुलसीदास ने अपने युग की 2 महाहित्विक भाषाओं को अपनाया था, तो अवधी और ब्रज भाषा को। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो पे 8 से 10 लाइक आते हैं तो चैप्टर 4 का भी ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।